साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी अपनी हिंदी पर। साथियों आज हम उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के परीक्षा पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। चूंकि परीक्षा की संभावित तिथि भी आ गई है, आपने आवेदन भी किया है और आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती हो रही है। तो यह आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है कि आप इसमें नौकरी पा लें। किसी भी परीक्षा की तैयारी के पहले आवश्यक है कि आप उस परीक्षा के पैटर्न को समझें, उस परीक्षा के पाठ्यक्रम को जानें, पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी कार्य योजना, पढ़ाई की योजना बनाएं, उसको अमल में लाएं, पूरे पाठ्यक्रम की पढ़ाई करें, पूरे पाठ्यक्रम के अच्छे से तैयारी करें तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिल जाती है। आपको पाठ्यक्रम न पता हो, परीक्षा का पैटर्न न पता हो, आप चाहे जितना मेहनत करिए, कहीं न कहीं 2-4 प्रश्न ऐसे आ जाते हैं जो ये पता ही नहीं होता कि पाठ्यक्रम में था कि नहीं था और आप सफलता से वंचित रह जाते। तो आवश्यक है कि उसका पाठ्यक्रम, चूँकि हम इसको पढ़ाना करने वाले, इसका बैच शुरू करने वाले हैं, तो हमको ये लगा कि सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं कि हम इसके पाठ्यक्रम को समझ लें, तब आगे पढ़ाई शुरू करें। तो चलिए हम इसके सबसे पहले इसके परीक्षा पैटर्न के साथ में चर्चा करते हैं। परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम में आइए सबसे पहले इसके परीक्षा के पैटर्न पर आइए तेजी की मोटी मोटी बातें देख लेते हैं। इसमें जानते हैं आप पदों की संख्या प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक मिलाकर 1894 है। कम पद नहीं होते हैं, आपको एक पद चाहिए, आपको एक पद के लिए संघर्ष करना है। 1894 पद हैं प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक को मिलाकर। संभावित परीक्षा तिथि इसकी जो घोषित हुई है वो 31 अक्टूबर 2021 है। आपने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। इसमें साथियों प्रश्नों की संख्या 150 होगी। 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें समय आपको 2.5 घंटे दिया जाएगा, यानी 150 प्रश्न और 150 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या है। साथियों इस परीक्षा में जो आपका 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न के 2 भाग होंगे। 150 प्रश्नों के 2 भाग होंगे, खंड का, खंड खा। खंड का में 50 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्नों में आप देखिए इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी। ध्यान से देख लीजिए, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स और रीजनिंग एबिलिटी। खंड का में 50 प्रश्न, इसमें यह 3 विषय मुख्य रूप से, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर और रीजनिंग एबिलिटी। यहाँ ये देखिए लिखा अनिवार्य प्रश्न पत्र। साथियों यह सभी के लिए, वो चाहे जिस विषय के लिए परीक्षा दे रहा हो, वो सभी के लिए अनिवार्य होगा और वो कॉमन पेपर होगा। मान लीजिए आप गणित से परीक्षा दे रहे हैं, आपका विषय गणित है, तो जो दूसरा पार्ट है वो आपका गणित का होगा, लेकिन पहला पार्ट जो अनिवार्य है वो कॉमन हिंदी के लिए, गणित के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए, सबके लिए वो कॉमन होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लीजिए आप। यह पहला 50 प्रश्न होगा खंड का में। खंड खा के साथियों 3 भाग हैं। आप अब इसका किसका चयन करते थे? भाषा, जैसे भाषा, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान। तो साथियों इसमें भाषा में आप देखिए 3 भाग हैं, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। सामाजिक अध्ययन इसका दूसरा भाग है। उसके बाद में गणित आबलिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये इसका तीसरा भाग है। तो इसमें आप क्या होगा कि तीसरे भाग से, खंड का से 50 प्रश्न, तीसरे भाग में ये 100 प्रश्न, जो जिस भी विषय का आप चयन करते हैं उससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 100 प्रश्नों को आपको हल करना होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया 50 प्रश्न क्या है, अनिवार्य है, कॉमन रूप से सभी विषयों के लिए हैं। खंड खा में जो विषय आप चयन करते हैं उससे आपके 100 प्रश्न आपको करने हैं। समय आपने देख लिया कि आपको 2.5 घंटे मिलेगा। अब आइए हम देखते हैं आज, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा विषय हिंदी है, मैं आपको फर्स्ट पेपर, कॉमन पेपर जो है वो भी पढ़ाऊंगा और अपना जो मेरा विषय है हिंदी वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम
आपको जो पाठ्यक्रम है 2 चीज़ों को बताएंगे, सामान्य ज्ञान करंट अफेयर और रीजनिंग एबिलिटी यानी फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम बताएंगे। उसके बाद में भाषा में तीनों भाषाओं के हिंदी अंग्रेजी संस्कृत के पाठ्यक्रम बताएंगे। उसके बाद में साथियों सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान का हम आप चाहेंगे, आप लोग कहेंगे तो हम एक वीडियो इसका अलग से बना देंगे। प्रधानाध्यापक पद के लिए अलग से एक सिलेबस, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा है, बहुत लंबा वीडियो ना हो, तो इसलिए उसके लिए हमने अलग से भी वीडियो, क्योंकि प्रधानाध्यापक का अलग पाठ्यक्रम है। ठीक है, तो चलिए आपने इसका परीक्षा पैटर्न देख लिया, अब आइए हम पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। साथियों प्रश्न पत्र के पहले भाग यानी खंड का, जिससे अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है जिसमें 50 प्रश्न है, उसका पाठ्यक्रम हम देखते हैं। पहला बिंदु, इसमें देखिए बिंदु आ रहा है, पहला बिंदु देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। यह सीधा इसका संबंध किससे है? करंट अफेयर, समसामयिकी जिसको आप हिंदी में कहेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, इसमें सब कुछ समाहित है, राजनीति, खेल कूद, व्यापार, रक्षा, जलवायु परिवर्तन, सम्मेलन, पर्यावरण, जो कुछ हो रहा है, जन्म मृत्यु, नियुक्तियां, जो कुछ है वो सब इसमें सम्मिलित है ना। उसके बाद अगला बिंदु देखते हैं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। प्रत्येक परीक्षा में जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। इसको आप पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, अभी चूंकि इसके लिए हम क्लास चलाएंगे। तीसरा बिंदु देखते हैं, भारत का भूगोल। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय राजनीति और शासन के अंतर्गत आप देखिए संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मामले। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं, ये देखिए इकोनॉमी से जुड़ा आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास इस प्रकरण के अंतर्गत आप देखिए सतत विकास, गरीबी सहित जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र पहल आदि। ठीक है, अगला टॉपिक देख लीजिए, सामान्य विज्ञान। यह भी सामान्य विज्ञान से जुड़ी चीज है, सामान्य विज्ञान से भी प्रश्न इसमें होंगे। एक बहुत ही चर्चित इस समय हर परीक्षाओं में जो अनिवार्य रूप से 1-2 प्रश्न पूछा जा रहा है, वो बिंदु है पर्यावरण। आप देख लीजिए पर्यावरण से, चाहे जो बड़ी से बड़ी परीक्षा आप देख लीजिए, उसमें पर्यावरण से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना होगा। पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य विषय। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सामान्य विषयों पर प्रश्न। अब अगला देखिए आपकी रीजनिंग एबिलिटी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उपमाएं, अभिकथन और कारण। कथन और कारण वाले प्रश्न आपसे हल किए होंगे, आप जानते हैं, और उसका भी अभ्यास और आपको करना होगा। द्विआधारी तर्क, वर्गीकरण, घड़ियों पर आधारित प्रश्न, कैलेंडर पर आधारित प्रश्न, कोडिंग असमानताएं और कोडिंग डिकोडिंग। तो आपने यहाँ देखा क्या, खंड का जो है उसमें अनिवार्य प्रश्न पत्र जो है उसके 50 प्रश्न इन बिंदुओं से पूछे जाएंगे। आपका पाठ्यक्रम है, इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब आइए हम विषय की ओर बढ़ते हैं, भाषा को देखते हैं। साथियों खंड खा में आप समझ रहे हैं 100 प्रश्न होंगे जो आपके विषय से संबंधित होंगे, जिस विषय का आपने चयन किया होगा। इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सहायक अध्यापक पद के लिए जो विषय आपने चयन किया है उनका पाठ्यक्रम आपका अलग अलग होगा। प्रधानाध्यापक पद के लिए शैक्षिक प्रशासन का अलग से पाठ्यक्रम है। तो आइए हम सहायक अध्यापक पद के लिए जो विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम है उनमें, चूंकि मैं आपसे पहले भी बताया हूँ कि मैं हिंदी और अनिवार्य प्रश्न पत्र दोनों आपको पढ़ाऊँगा, तो यहाँ चूंकि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हम तीनों भाषाओं का पाठ्यक्रम आपको बता दे रहे हैं। यद्यपि मैं आपसे पहले भी बताया हूँ और फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको मैं अनिवार्य प्रश्न पत्र और हिंदी का पाठ्यक्रम विस्तार से पढ़ाऊँगा, उसकी तैयारी कराऊँगा। तो चलिए हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों का पाठ्यक्रम देख लेते हैं। हिंदी का देखिए, हिंदी का सबसे पहले हिंदी साहित्य
और भाषा का इतिहास। ध्यान से देख लीजिए, हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास पहला प्रकरण। और आप जान रहे हैं कि हिंदी साहित्य और भाषा का इतिहास, ये यहाँ एक लाइन में लिखा तो है लेकिन ये बहुत बड़ा है। आपने पढ़ा है, आप नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत इसका विस्तार है। व्याकरण, व्याकरण में आप जान रहे हैं कि संज्ञा से शुरू होकर, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण से लेकर आपका उसमें अलंकार से समास सब उस व्याकरण में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है ना। तो इसका भी एक बड़ी इसकी रेंज है। हिंदी साहित्य और भाषा के इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय व उनकी रचनाएं। इसकी भी कोई सीमा नहीं है, इसमें बड़ा विस्तार है, लेकिन कोशिश ये होगी कि आप सफल हों, आपकी परीक्षा में जो आएगा वो आपको पढ़ाया जाए। अंग्रेजी का देख लीजिए तेजी से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज, ग्रामर, अनसीन पैसेज, राइटर्स जनरल इंट्रोडक्शन एंड देयर वर्क। जो हिंदी का है वही इंग्लिश का है। उसी तरह संस्कृत का भी आप देख लीजिए, संस्कृत भाषा और साहित्य का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश पद्यांश, प्रमुख लेखकों कवियों का सामान्य परिचय और उनकी कृतियां। तो भाषा का तीनों का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग मिलता जुलता है। ठीक है। तो साथियों, जो कि हमने आपसे बताया कि हम आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र और हिंदी पढ़ाएंगे, तो आपने पाठ्यक्रम इसका देख लिया। हम अगले वीडियोस में बीच में आपको जो अन्य विषयों के पाठ्यक्रम हैं, अगर उनके लिए अभिरुचि रखने वाले लोग होंगे तो सामाजिक अध्ययन का, विज्ञान का, गणित का और हेडमास्टर के लिए शैक्षिक प्रशासन का भी पाठ्यक्रम आपको हम उपलब्ध करा देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आप अपनी तैयारी करिए और हिंदी के तमाम प्रकरणों पर, जैसे हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास के तमाम वीडियोज आप जानते हैं चैनल पर पड़े हैं, लेकिन जो भी उनसे बचा हुआ हिस्सा है उस पर भी काम होगा, व्याकरण भी काम होगा। अनेक प्रैक्टिस के माध्यम से हम आपकी तैयारी कराएंगे, पाठ्यक्रम को विस्तार से भी पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारी कोशिश होगी कि आप निश्चित सफल हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।